नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उवचाय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कल की कक्षा में प्रीति जी काय संलेखना के संबंध में पढ़ रही थी और काय संलेखना का स्वरूप विचार करते समय जीव को सबसे ज्यादा जो संज्ञा सबसे ज्यादा कहना चाहिए कष्टदायी होती है या जिस संज्ञा का संवरण वो नहीं कर पाता उसका नाम आहार संज्ञा है। तो आहार आदि का त्याग करना ये बहुत कष्टदायी समझा जाता है लोक में, क्योंकि आहार जल का और शरीर की स्थिति का बहुत घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। खासकर औदारिक शरीर, मनुष्य तिर्यंच के औदारिक शरीर और भोजन का ये तो प्रतिदिन चाहिए, जल भी चाहिए, अन्न भी चाहिए। और जब ऐसी स्थिति बने कि देह का वियोग सुनिश्चित हो गया हो अथवा ऐसी स्थिति आगामी वर्षों में दिखाई दे रही हो, तो अपने शरीर में अनावश्यक वस्तुएं ना जाएं। देखो आजकल तो आहार विज्ञानी भी यही कहते हैं ना कि 40 साल की उम्र के बाद में सफेद चीजों का सेवन कम कर देना चाहिए। शक्कर, नमक, चावल, देखो ये रस हैं। कोई भी भोजन बिना मिठास के, बिना खारेपन के स्वाद नहीं देता है। कहीं ना कहीं ये भोजन के प्रति ग्राह्यता का भी प्रतीक है और हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है। तो इनकी मर्यादा तो जीवन के मध्यकाल पे पहुंचने के बाद शुरू कर देनी चाहिए। एक औसत आयु 65-70 साल की मानी गई है और विशेष हो तो 80, 85, 90 तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी काय संलेखना की भावना तो जीवन के उत्तरार्ध से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए। इतनी दृढ़ता अपने अंदर अंतरंग में होनी चाहिए। अपना निर्दोष आहार यदि ना मिले और आहार के बगैर भी रहना पड़े तो बिना किसी संक्लेश परिणाम के, बिना किसी आकुलता व्याकुलता के भी हम अपना समय व्यतीत कर सकें। ऐसा होता है कई बार, ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। लौकिक जीवन में शुद्ध जल आहार की व्यवस्था नहीं है तो क्या करें? उस समय भी संता भाव धारण करके उसका त्याग करना चाहिए। संलेखना व्रत वालों के लिए नहीं है, ये तो पूरे जीवन का एक प्रायोगिक प्रैक्टिकल है कि आहार जल निर्दोष न मिलने पर उनके बिना भी हमारा चित्त शुद्ध रहे, हम निष्कषाय रहें, आकुलता रहित रहें। यह अभ्यास तो चाहिए ही चाहिए। और जब अंत समय आएगा उस समय इसकी विशेष आवश्यकता होगी। अगर ये जीवन में जिनके अभ्यास है तो वो भोजन आदि के विकल्प बहुत उनको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सार रूप में इस प्रकरण को पढ़ के निष्कर्ष ये निकलता है कि संलेखना का संबंध जीव के परिणामों से है, किसी शारीरिक स्थिति से नहीं है, अन्न जल से नहीं है। परिणाम विशुद्ध रहें, निर्दोष रहें, चर्या निर्दोष रहे, आराधना निर्दोष रहे, इसके लिए यदि कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए। और यदि छोड़ना ग्रहण करना योग्य हो तो ग्रहण करना चाहिए। और अमर्यादित वस्तुओं के ग्रहण की बात नहीं। कोई कहे कि नहीं इसका तो बहुत अच्छा इलाज है रोग का, लेकिन दवाई है वो हिंसक है, उसमें अनेक जीवों का घात होता है, ऐसे
औषधि आदि लेकर के और इस प्रकार का अभक्ष्य का सेवन करके अन्याय नीति के मार्ग पर चल करके प्राणों की रक्षा की का उपदेश नहीं है। तो परिणामों की विशुद्धि और चर्या की निर्दोषता, इन दोनों का विचार करते हुए आहार आदि के त्याग का उद्यम करना चाहिए। कुछ प्रश्न भी यहाँ उपस्थित किए गए कि आहार आदि का त्याग करके तो निश्चित रूप से मरेगा ही जीव, आप भोजन छोड़ दोगे तो मरोगे, और तो कोई रास्ता दिखता नहीं है। लेकिन आहार आदि का त्याग करना कब है? निहि प्रतिकारे, जब उनका प्रतिकार उपसर्ग के काल में, दुर्भिक्ष के काल में, वृद्धावस्था के काल में, रोग के काल में जब प्रतिकार संभव नहीं है, उस समय त्याग का उपदेश है। उसमें भी जल के त्याग का तो उपदेश ही नहीं दिया गया है। उसमें तो जल का तो रखना ही चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ हो गया, अनुकूल हो गया, तो फिर आगे हो सकता है कि आहार आदि भी ग्रहण कर ले। ये कोई संकल्प लेकर के प्राण त्यागने वाली बात नहीं है। ये अपनी आराधना निर्दोष रहे, इस उद्देश्य से किया जाने वाला, लिया जाने वाला व्रत ये है। बहुत वैज्ञानिक है, संतुलित है और बिना किसी कठोरता के है, सौम्य है, मृदु है। ऐसी बहुत सारे बिंदुओं को यहाँ स्पष्ट किया गया है। शरीर का रक्षण आवश्यक है। मुनि महाराज छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि भगवंत भी अपवाद मार्ग का सेवन करते हुए अपने शुद्धोपयोग की रक्षा करते हैं। हमें भी शरीर का योग्य साधन रखते हुए संयम आदि की आराधना के लिए उद्यत रहना चाहिए, उसकी भावना अवश्य रखना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रकार से अन्याय नीति का सेवन करके भी शरीर आदि के प्रति ग्रद्धता रखना, उसके बहुत ज्यादा अपने भावों को आकुलित कर व्याकुलित कर लेना, ऐसा भी नहीं। देह छूटे तो ठीक, रहे तो ठीक, हमारी आराधना, धर्माराधना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। माने ये सारभूत बिंदु इस प्रकरण के हैं, और व्यक्तिक रूप से हम अपने विवेक के अनुसार अपने परिणामों में इनका आदर कर सकते हैं। यहाँ तक कल पढ़ा था प्रीति जी ने, इस देह को त्यागने से हमारा क्या प्रयोजन सधेगा? व्रत धर्म रहित और दूसरा नया शरीर धारण कर लेगा। अनंतानंत देह धारण करवाने का बीज तो कर्ममय कार्माण देह है, उसको मिथ्यात्व, संयम, कसाय आदि का त्याग करके नष्ट करो। यानी काय संलेखना से तो औदारिक शरीर जाएगा, लेकिन औदारिक शरीर जाने से संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। संसार का अभाव करने के लिए तो अनादि संबंधे च, अनादि संबंध किन शरीरों के साथ में? उन अनादि संबंध वाले शरीरों के अभाव का उद्यम करना चाहिए। अनादि संबंध कौन कौन से शरीर से है अलका जी? तेजस और कारमान। तेजस और कारमान। अच्छा, तो तेजस और कारमान शरीर किस आहार से पुष्ट होता है? तेजस और कारमान शरीर का आहार क्या है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर, मिथ्यात्व, संयम और कसाय। कारमान शरीर की स्थिति क्यों है, तेजस शरीर की स्थिति क्यों है? क्योंकि जीव विकारी भावों रूप परिणमित हो रहा है, तो उसका दोनों का ही पोषण रोकना पड़ेगा ना। खाली औदारिक शरीर को छोड़ करके तो मुक्ति नहीं होगी। तो औदारिक शरीर के योग्य आहार आदि का जो भक्त प्रत्याख्यान है वो ग्रहण करना चाहिए, और तेजस और कार्मण शरीर का अभाव करके सिद्धावस्था प्रकट हो, उसके लिए मिथ्यात्व, असंयम, कसाय आदि का भी उपाय करना चाहिए। मिथ्यात्व, असंयम और कसाय आदि को मिटाने का उपाय क्या है? उसका उपाय तो एक ही है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। ऐसी अनुभूति, ऐसा अनुभव, ऐसा शुद्धोपयोग ही उसके अभाव में निमित्त बनेगा। तो उसका भी उद्यम साथ में अवश्य होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ेंगे। आराधि का त्याग करने से मैं बहुत इसको इसलिए नहीं, क्योंकि दादा ने इतना सरल शब्दों में लिख दिया है। अगर आप इसके ग्रंथ के उदाहरण भी निकालें पूरे पुस्तक के, तो 25-30 उदाहरण से ज्यादा नहीं। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में व्याख्या की है। जब आप लोग पढ़ते हैं तो मेरा मन करता है कि नहीं मैं सुनूं, क्योंकि स्पष्ट है बहुत विषय। उसमें कोई ऐसा पेच नहीं है, कोई टेबल नहीं बनाना है उसमें, कोई उदाहरण और दृष्टांत सिद्ध करने वाली बात नहीं है।
श्रुत परिचित अनुभूत विषय है। हमने जितना शास्त्र का अभ्यास किया है उससे ये सिद्धांत सहजता से हमारे ख्याल में आते हैं, इसलिए मैं बहुत बीच में रोक नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? जी जो सर, मैं पढ़ लूंगा। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, जो नियमित रूप से पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, पढ़िए। आराधना दीदी पढ़ रहे हैं, पढ़िए। जी सर, कोई और पढ़ना चाहे तो और पढ़ ले। हाँ हाँ, स्वागत है। जो भी कोई संकोच में रह करके कि नहीं हमसे कहेंगे तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आपका अगर भाव है तो आप बिल्कुल नाम बोलिए और आप पढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति पढ़ने के लिए। सर मैं पढ़ूं? किरण जैन। हाँ किरण जी पढ़िए, किरण जी गोपाल। आहार आदि का त्याग करने से तो औदारिक हाड़ मांस में शरीर मरेगा, जो तुरंत नया दूसरा प्राप्त हो जाएगा। जब अष्ट कर्ममय कर्माण देह मरेगा तब जन्म मरण से छूटोगे। अतः कर्ममय देह को मारने के लिए इस मनुष्य शरीर द्वारा त्याग, व्रत संयम में दृढ़ता धारण करके आत्मा का कल्याण करो। जब धर्म सत्ता नहीं दिखाई दे तब ममत्व छोड़कर अवश्य ही विनाशी देह को त्याग देने में ममता नहीं करना। ये तो कितना बढ़िया वाक्य है। एक सेकंड, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का, जब यह देह धर्म के साधन रूप ना रहे, माने देह में इतना वो ही नहीं रहे कि वो धर्म का साधन बने, तो फिर उस देह के प्रति ममत्व छोड़ देना चाहिए। काय और कसाय दोनों प्रकार की संलेखना धारण करनी चाहिए, क्योंकि देह तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है। और अब धर्म साधन में इसका कोई उपयोग नहीं है, इतना पराधीन हो गया है, अस्वस्थ हो गया है, आहार आदि का भी वो ग्रहण करने में सामर्थ्यवान नहीं है। तो इससे अच्छा ममत्व छोड़ करके और इस देह का त्याग करना ही योग्य है। ये आचार्य समंतभद्र देव का ये संकेत है यहाँ पर। पढ़िए, आगे पढ़िए किरण जी। उक्त कथन में पंडित सदा सुखदास जी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में आदेश दे रहे हैं कि जब तक इस देह में रहते हुए धर्म साधन होता है, शरीर स्वस्थ है, तब तक किसी भी स्थिति में आहार आदि का त्याग करके संलेखना लेना उचित नहीं है, अपितु आत्मघाती ही है। आहार आदि का त्याग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कसाय संलेखना। पंडित सदा सुखदास जी अब कसाय संलेखना की बात करते हैं। कसाय संलेखना की चर्चा के उपरांत अब कसाय संलेखना की बात करते हैं। जैसे तपस्चरण से काया को क्रश किया जाता है, वैसे ही राग द्वेष मोहादि कसायों को भी साथ साथ ही क्रश करना, वह कसाय संलेखना है। बिना कसायों की संलेखना किए काय संलेखना व्यर्थ है। काय का क्रशपना तो रोगी, दरिद्री, पराधीनता से मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है। देह को क्रश करने के साथ ही साथ राग द्वेष मोहादि को क्रश करके इस लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करके देह के मरण में कुटुंब, परिग्रह आदि समस्त पद द्रव्यों से ममता छोड़कर परम वीतरागता से संयम सहित मनन करना, यह कसाय संलेखना है। यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो विषय कसायों को जीतने वाला होगा उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है। विषयों के अधीन तथा कसाय युक्त के समाधि मरण नहीं होता है। संसारी जीवों के ये विषय कसाय बड़े प्रबल हैं, बड़े बड़े सामर्थ्यधारियों द्वारा नहीं जीते जा पाते हैं। इन्होंने बड़े प्रबल बल के धारक चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि को भ्रष्ट करके अपने अधीन किया है, अतः अत्यंत प्रबल हैं। संसार में जितने भी दुख हैं वे सभी विषयों के लंपटी, अभिमानी तथा लोभी को होते हैं। कितने ही जीव दिन दीक्षा धारण करके भी विषयों की आताप से भ्रष्ट हो जाते हैं। अभिमान व लोभ नहीं छोड़ सकते हैं। अनादिकाल से विषयों की लालसा से लिप्त व कसायों से प्रज्वलित संसारी जीव अपने को भूलकर स्वरूप से भ्रष्ट हो रहे हैं। विषय कसायों से छूटकर वीतरागता कराने के लिए श्री भगवती आराधना जी शास्त्र में विषय कसायों का स्वरूप विस्तार से परम निर्घंट श्री शिवायन नाम के आचार्य ने प्रकट दिखाया है। वीतरागता के इच्छुक पुरुषों को ऐसा परम उपकार करने वाले ग्रंथ का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। समाधि मरण के समय में जीव का कल्याण करने वाला उपदेश रूप अमृत की सहस्र धारा रूप होकर वर्षा करता हुआ भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है। उसकी शरण अवश्य ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए यहाँ पर आराधना मरण
समाधि मरण के कथन करने का अवसर पाकर भगवती आराधना के अर्थ का अंश लेकर लिख रहे हैं। यहाँ ऐसा विशेष जानना, साधु मुनियों पुरुषों को तो रत्नात्रय धर्म की रक्षा करने में सहायक आचार्य आदि का संग तथा वैया व्रत करने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले निर्यापकों की बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए गृहस्थों को भी धर्मवृद्ध, श्रद्धानी, ज्ञानी, साधर्मियों का समागम अवश्य बनाए रखना चाहिए। परंतु यह पंचम काल अति विषम है। इसमें तो विषयानुरागियों तथा कसाई जीवों का साथ मिलना सुलभ है। राग, द्वेष, शोक, भय उत्पन्न कराने वाले, आर्त ध्यान बढ़ाने वाले, असंयम में प्रवृत्ति कराने वालों का ही साथ बन रहा है। स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव आदि सभी अपने राग, द्वेष, विषय कसायों में लगाकर आत्मा को भुला देने वाले हैं। सभी अपने विषय कसाय पुष्ट करने के ही इच्छुक हैं। धर्मानुरागी धर्मात्मा, परोपकारी, वात्सल्यता के धारी, करुणा रस से भीगे पुरुषों का संगम महा उज्ज्वल पुण्य के उदय से मिलता है। तथापि अपने पुरुषार्थ से उत्तम पुरुषों के उपदेश का संगम मिलाना चाहिए। स्नेह और मोह के जाल में उलझाने वाले धर्म रहित स्त्री पुरुषों का साथ दूर से ही छोड़ देना चाहिए। परवस्था से कोई कुसंगी आ जाए तो उससे बात करना छोड़कर मौन होकर रहना। अपने कर्मोदय के अधीन देश काल के योग्य जो स्थान प्राप्त हुआ हो उसी में रहकर शयन, आसन, आसन करना। जिन शास्त्रों की परम शरण ग्रहण करना, जिन सिद्धांतों का उपदेश धर्मात्माओं से सुनना, त्याग, संयम, शुभ ध्यान, भावनाओं को विस्मरण नहीं करना, क्योंकि धर्मात्मा साधर्मी भी अपने तथा दूसरों के धर्म की पुष्टता चाहते हैं। धर्म की प्रभावना चाहते हुए धर्मोपदेश आदि रूप वैया व्रत में आलसी नहीं होना। त्याग, व्रत, संयम, शुभ ध्यान, शुभ भावना में ही आराधक साधर्मी को लीन करना चाहिए। यदि कोई आराधक ज्ञान सहित होकर भी कर्म के तीव्र उदय से तीव्र रोग, क्षुधा, तसादी, परिसय सहन करने में असमर्थ होकर व्रतों की प्रतिज्ञा तोड़ने लगे, अयोग्य वचन भी कहने लगे, रुदनादि रूप, विलाप रूप अर्थ परिणाम हो जाएं, तो साधर्मी बुद्धिमान पुरुष उसका तिरस्कार नहीं करें, कटु वचन नहीं कहें, कठोर वचन नहीं कहें, क्योंकि वह वेदना से तो दुखी है ही। बाद में तिरस्कार के व अवज्ञा के वचन सुनकर मानसिक दुख पाकर दुर्ध्यान करके धर्म से विचलित हो जाएं, विपरीत आचरण करने लगे, आत्मघात कर लें। इसीलिए आराधक का तिरस्कार करना योग्य नहीं है। हाँ, बस उपदेशदाता को हाँ बस किरण जी। हाँ, ये देखो डॉक्टर साहब ने भगवती आराधना ग्रंथ से विशेष रूप से यहाँ पर उसमें जो विषय आया है, मूल जो वहाँ श्लोक आए हैं उनको तो नहीं कहा है, जो गाथाएं हैं प्राकृत की, लेकिन उसका सार दिया है। इससे हमें अपने जीवन में भी कुछ बिंदु लागू करने अवश्य करने चाहिए। देखो, जीवन कब तक है, कम से कम हमारे ज्ञान में तो ये निश्चित नहीं है। सर्वज्ञ के ज्ञान में निश्चित है, केवली भगवान के ज्ञान में निश्चित है, पर्यायों के क्रम में ये निश्चित है, लेकिन हमारे ज्ञान में निश्चित नहीं है। क्या हमने ये तैयारी की है कि यदि ऐसी परिस्थिति बन जाए कि शरीर पराधीन हो जाए, हम कुछ कहने के योग्य ना रहे, हम इशारे से भी नहीं समझा सके, इतनी शरीर पराधीन हो जाए, लेकिन हमारे हृदय की ये प्रबल भावना रहे कि नहीं, हमको तो धर्मी जनों का सत्संग रहे, धर्म की बात सुनने को मिले, संबोधन सुनने को मिले, तो इसकी व्यवस्था तो आज हमें करनी पड़ेगी ना। हमारे परिवार जन हैं, मित्र जन हैं, हितैषी हैं, उनके सामने हम अपनी ये भावनाएं रखें कि यदि हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आए तो आप हमको धर्म से जोड़ने का हर उद्यम करना, संबोधन देना, धर्म की बात करना, क्योंकि मरण समय जो जब प्राण छूटते हैं बहुत पीड़ा होती है, देह में जी घुटता है, शारीरिक वेदना होती है, मानसिक वेदना भी बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना पीड़ा के ही देह से प्राण निकल जाते हैं, लेकिन उस काल में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो हमें ऐसा वातावरण प्रदान करना, इसकी व्यवस्था आज हमें करनी पड़ेगी। हम बाकी व्यवस्थाएं तो करते हैं, जीवन बीमा करवा लेते हैं कि हमारे बात नहीं रहे तो परिवार की व्यवस्था में कोई वो नहीं आना चाहिए, सेविंग्स करते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं, वृद्धावस्था के लिए बनाते हैं। क्या ये व्यवस्था हमने बनाई है?
ये व्यवस्था सबसे ज्यादा अनिवार्य है। बाकी तो पुण्य के जो अधीन है, ये हमारी रुचि की परिचायक है। और हो सकता है कि वेदना के समय जो आराधक जीव है, जो साधक श्रावक है, वो पीड़ा के कारण या अन्य असाता के उदय से वो चिढ़ने लग जाए, अथवा अपशब्द भी कहने लग जाए, तो भी जो संबोधक जीव हैं, जो साधर्मी जीव हैं, वो उसकी उपेक्षा ना करें, संबोधन करें, हितमित प्रिय वचनों से उसको संबोधित करें, उसको किसी भी प्रकार से धर्म विचार में स्थिरता का प्रयास करें, उसके परिणाम विचलित ना रहें, दुर्ध्यान में ना पड़े। क्योंकि दुर्ध्यान में पढ़ करके मरने की का जो कहते हैं, मरने की इच्छा करने लगना कि नहीं अब तो हमको प्राण छोड़ना है, जल्दी से ये प्राण छूट जाए, इस प्रकार की भावना बहाने लगे। आत्मघात का मतलब ये नहीं है कि हमने घात का प्रयास किया और उसके बाद देह से प्राण निकल गए, वो आत्मघात है। जिस समय हम ऐसा विचार करते हैं कि नहीं बहुत जी लिया, अब तो ये देह छूट जाए, ये आत्मघात हो गया उसी समय। यानी उस समय सहज वृत्ति हमारी बनी रहे, इसकी व्यवस्था तो हमको अभी से करनी पड़ेगी। अपने स्वयं तत्व ज्ञान से अपने परिणामों को दृढ़ करे, और जो भी निकटवर्ती परिवारजन साधर्मी जन हैं, उनसे भी यही तैयारी के लिए कहे कि इस प्रकार से अगर जीवन में प्रसंग बने तो कोई व्यवस्था बने ना बने, लेकिन धर्म का साथ ना छूटे। और आजकल तो वातावरण कितना प्रतिकूल हो गया है, लोक में भी एक अजीब सा माहौल बन गया है। कोई बहुत बीमार हो जाए, कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करे, आईसीयू में रख दो, अल्ट्रा आईसीयू में रख दो, जहाँ ना मिल पाए, ना जुल पाए, ना कुछ कह पाए, ना सुन पाए, वेंटिलेटर पे रख दो। कोई व्यक्ति मर भी जाए तो भी मशीन से उसको कृत्रिम रूप से जीवित रखने का प्रयास किया जाए। तो एक तो वैसे ही शरीर में पीड़ा बहुत है, प्राण छूटने ही है ये भी निश्चित हो गया है, लेकिन फिर भी चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती कर दिया। तो जो दृढ़ हैं, जिनके परिणाम बहुत तत्व ज्ञान में दृढ़ हैं, हो सकता है वो वहां बंद अकेले भी तत्व विचार करते हुए प्राण छोड़ें। लेकिन हमको ये अपने चारों तरफ भी ये वातावरण बना करके रखना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति बने तो विवेक पूर्वक निर्णय लेना, वेंटिलेटर पे मत चढ़ा देना, आईसीयू में मत चढ़ा देना, डॉक्टर से बहुत निर्भीकता से बात करना कि ये क्या स्थिति है, और वो डॉक्टर कहता है कि नहीं स्थिति तो ठीक नहीं है, लेकिन हम इनको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन ये चल जाएंगे, ऐसे ऐसे उसमें पढ़ करके, और अपना कहना चाहिए परिणाम ना बिगड़े, इसका बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सारी व्यवस्था हमको अभी बना के चलनी पड़ेंगी। बिल्कुल आज से 2000 साल पहले भट्टकेश्वर स्वामी ने लिखा है, लेकिन ये बहुत आज के जीवन में भी लागू होता है। ये निर्देशन हमें बिल्कुल कहना चाहिए कि प्रैक्टिकली ये किस प्रकार से हमारे जीवन में लागू हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। उपदेशदाता कैसा हो, मतलब दोनों ही तरफ से बात हो रही है। अब ये समाधि मरण खाली मरने वाले के लिए ही नहीं, उसके चारों ओर जो लोग हैं उनको भी कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उनका संबोधन होना चाहिए, उसका निर्देश भी इसमें दिया गया है। उपदेशदाता धीरता पूर्वक हो, उसका हृदय हो, वो धीर हो, वो स्नेह पूर्वक संबोधित करे, मीठे वचन कहे, करुणामय वचन कहे और हितकारी वचन कहे। सबसे जरूरी तो हितकारी वचन ही कहने चाहिए। इस प्रकार के निर्देश इसमें दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा आगे? सर मैं पढ़ रही हूँ, हेमलता। पढ़िए पढ़िए हेमलता जी। उपदेशदाता को बहुत धीरता धारण करके आराधक को स्नेह भरे वचन कहना, मीठे वचन कहना, जो हृदय में प्रवेश कर जाएं, जिन्हें सुनते ही समस्त दुख भूल जाएं, करुणा रस से भरे, उपकार बुद्धि से भरे वचन कहना चाहिए। इस प्रकार मार्गदर्शन देने के उपरांत वे पंडित सदा सुखदास जी सल्लेखना धारण करने वाले को संबोधित करते हैं। उसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। हे धर्म के इच्छुक, अब सावधान हो जाओ। पूर्व कर्म के उदय से रोग वेदना महाव्याधि उत्पन्न हुई है, महापरिसरों का कष्ट पैदा हुआ है।
शरीर निर्बल हो गया है, आयु पूर्ण होने का अवसर आया है, अतः अब दीन नहीं हो, कायरता छोड़कर शूरपना ग्रहण करो। कायर व दीन होने पर भी असाता कर्म का उदय नहीं छोड़ेगा। दुख को हरण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। असाता को दूर करके साता कर्म देने में कोई इंद्र, धर्मेंद्र, जिनेंद्र समर्थ नहीं है। कायरता दोनों लोकों को नष्ट करने वाली है, धर्म से परान्मुख कराने वाली है। अतः धैर्य धारण करके क्लेश रहित होकर भोगोगे तो पूर्व कर्म की निर्जरा होगी तथा नवीन कर्म के बंध का अभाव हो जाएगा। तुम जिन धर्म के धारक धर्मात्मा कहलाते हो, सभी लोग तुम्हें ज्ञानवान समझते हैं। धर्म के धारकों में विख्यात हो, व्रती हो, व्रत संयम की यथाशक्ति प्रतिज्ञा ग्रहण की हो। यदि तुम अब त्याग संयम में शिथिलता दिखलाओगे तो तुम्हारा यश तथा परलोक तो बिगड़ेगा ही, किंतु अन्य धर्मात्माओं की व धर्म की भी बहुत निंदा होगी। अनेक भोले जीव धर्म के मार्ग में शिथिल हो जाएंगे। क्रम से देह को इस तरह क्रश करो जिससे बात, पित्त, कफ का विकार मंद होता जाए, परिणामों की विशुद्धता बढ़ती जाए। इस प्रकार आहार के त्याग का क्रम पहले कहा ही है। बाद में अंत समय में जितनी शक्ति हो उसके अनुसार जल का भी त्याग करना। अंतिम समय में जब तक शक्ति रहे तब तक पंच नमस्कार मंत्र तथा 12 भावनाओं का स्मरण करना, और जब शक्ति घटने लग जाए तो अरिहंत नाम का ही, सिद्ध नाम का ही ध्यान करना। जब शक्ति नहीं रहे तब धर्मात्मा वात्सल्य अंग के धारक स्थितिकरण कराने में होशियार। ऐसे साधर्मी निरंतर 4 आराधना व पंच नमस्कार का मधुर स्वरों में बड़ी धीरता से श्रवण करावें। जैसे आराधक के निवल शरीर में व मस्तक में वचनों से खेद या दुख उत्पन्न ना हो तथा सुनने में चित्त लग जाए, उस प्रकार श्रवण करावें। बहुत आदमी मिलकर कोलाहल नहीं करें। एक एक साधर्मी अनुक्रम से धर्म श्रवण व जिनेंद्र नाम स्मरण करावें। आराधक के निकट बहुत जनों का व सांसारिक ममत्व मोह की कथा वार्ता करने वालों का आगमन रोक देवें। पंच नमस्कार या 4 शरण इत्यादि बीतराग कथा सिवाय नजदीक में अन्य कोई चर्चा नहीं करें। 2-4 धर्म के धारक सिवाय अन्य का समागम नहीं रहे। उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि जब तक सल्लेखनाधारी अध्ययन, चिंतन, मनन, पाठ आदि करने में समर्थ है, सक्रिय है, तब तक कोई अन्य कुछ भी सुनाकर उसे डिस्टर्ब ना करे। जब वह कमजोरी के कारण यह सब का स्वयं करने में समर्थ ना रहे, तब अन्य साधर्मी जो विद्वान है, समझदार हो तथा स्थिरीकरण करने में समर्थ हो, वे उसे कुछ सुनाए, कुछ कहें, पर एकदम शांत भाव से। साधक के पास कोलाहल, रोना धोना, लौकिक वार्ता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भावुक लोग उनके पास ना रहें, बाल बच्चे भी दूर ही रहें, संबंधियों को भी अधिक काल तक का टिकट ना दें। सल्लेखना की तैयारी और कुछ नहीं, मात्र स्वयं की देह परिवर्तन के लिए तैयार करना है। वर्तमान के सभी संयोगों के वियोग को खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए तैयार होना है। जो कुछ सुनिश्चित है, जिस समय जो होना है वह तो होगा ही, उसे रोकना संभव नहीं है और न उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन भी संभव है। और जो कुछ होना है वह सहज ही हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ना है। सहज परिवर्तन रूप वस्तु स्वरूप को सहज रूप से स्वीकारना ही सहज ज्ञाता दृष्टा भाव बनाए रखना है। देह परिवर्तन, जिसे हम मरण कहते हैं, उनमें कोई दुख नहीं है। मृत्यु के समय किसी किसी को जो पीड़ा होती दिखाई देती है, वह तो किसी बीमारी का परिणाम है। यदि कोई बीमारी नहीं है तो सहज जमाई लेते प्राण निकल सकते हैं। छींक आने के काल में देह परिवर्तन हो सकता है। जो की चर्चा होती है, विच की है, बीमारी की है, बुढ़ापे की है, मरण की नहीं।
वह तो आपको भोगनी ही होगी। आप संलेखना ना लें तब भी भोगनी होगी, उससे संलेखना का कोई संबंध नहीं है। पीड़ा के डर से, मरण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मरण की बात भी ना हो तो भी हम बीमारी का तो उचित उपचार करते ही हैं। संलेखना में भी प्रतिकार शब्द से उपचार करने की आज्ञा दी गई है। हमें उक्त दुखों से घबराकर मरना नहीं है, मरण को स्वीकार करना नहीं है। बात बस मात्र इतनी ही है कि यदि मरण हो ही रहा है तो समता भाव पूर्वक दृष्टि ज्ञाता भाव बनाए रखना है। हमें तो सब स्वीकार है, मर रहे हैं तो मरना, जी रहे हो तो जीना। हमें किसी भी परिस्थिति में प्रतिरोध नहीं करना है और ना ही किसी स्थिति की तक जीने के लिए यथा योग्य भोजन आदि करना है, पर मरने के लिए कुछ नहीं करना है। मरने के लिए आहार छोड़ना नहीं है। सहज ही छूट जावे उसे सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते जाना है। केवली भगवान के ज्ञान में जो जिस समय होना झलका है, वह हमें बिना नाक मुंह सिकोड़े स्वीकार करना है। यदि हम यह कर सकें तो समझो हमारी संलेखना सफल हो गई, क्योंकि वस्तु स्थिति भी यही है और सुख शांति भी इसी में है। कुछ विचारकों ने इसे महोत्सव कहा है, मृत्यु महोत्सव कहा है, पर इस महोत्सव में कोलाहल नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, नाच गाना नहीं है, झांझ मंजीरा नहीं है, आमोद प्रमोद नहीं है, खाना पीना नहीं है, खाना पिलाना भी नहीं है, किसी भी प्रकार का हल्कापन नहीं है, कसायों का उद्वेग नहीं है, रोना धोना भी नहीं है, शोक मनाने की बात भी नहीं है, एकदम सन्नाटा प्रशांत वातावरण साम्य भाव है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि आप यह सब क्यों बता रहे हैं? इस बात की तो सभी लोग जानते हैं कि यह एक गंभीर प्रसंग है, इसमें उछल कूद की आवश्यकता, परंतु कुछ लोग महोत्सव का अर्थ ही विशेष प्रकार की धूमधाम समझते हैं और इस प्रसंग को भी वह रूप देना चाहते हैं। उन्हें तो कुछ भी हो, नाचना गाना है, जुलूस निकालना है। दीपावली पर भगवान का वियोग हुआ था, सभी जानते हैं, पर जिनको खुशियां मनानी है, फटाके छोड़ना है, लड्डू खाने हैं, वे तो खुशियां मनाएंगे ही, फटाके छोड़ेंगे ही, लड्डू खाएंगे ही। कौन समझाए उन्हें? समाधि मरण और संलेखना एकदम व्यक्तिगत चीज है। इसे सामाजिक रूप देना, प्रभावना के नाम पर इसका प्रदर्शन करना, प्रचार प्रसार करना उचित नहीं है। पत्रकारों को बुलाना, रोजाना स्वास्थ्य बुलेटिन निकालना, साधक को जांच यंत्रों में लपेट देना, इंटरव्यू लेना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। अति शीघ्र इस भाव को छोड़ देने की तैयारी करने वाले को इन सब से क्या प्रयोजन है? आप कह सकते हैं ऐसा करने से धर्म की प्रभावना होती है। प्रभावना तो नहीं होती, बल्कि ऐसा वातावरण बनता है कि लोग कहने लगते हैं कि यह तो आत्महत्या है। सरकार भी दबाव बनाने लगती है। यदि यदि कोर्ट ने कुछ कह दिया तो अपने को धर्म संकट खड़ा हो जाता है। हमारा जीवन है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, नहीं होना चाहिए। यदि हम शांति से चुपचाप कुछ करें तो हमें कोई कुछ नहीं कहता, पर जब हम किसी क्रिया को, कार्य को भुनाने की कोशिश करते हैं तो हजारों झंझटें खड़ी हो जाती हैं। संलेखना पूर्वक मरण चुनना हमारा मूलभूत अधिकार है। आप कह सकते हैं कि जीना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, मरना नहीं। संलेखना में हम मरण के लिए प्रयास नहीं करते, अपितु अंतिम सांस तक जीने का ही प्रयास करते हैं। परंतु जब मरण अनिवार्य हो जाता है, तब क्या हम शांति से मर नहीं सकते? शांति से जीना और शांति से मरना हमारा दायित्व है, जिसे हम समता पूर्वक निभाते हैं। इस बात को
हम अनेक बार स्पष्ट कर आए हैं कि जब मृत्यु एकदम अनिवार्य हो जाए, बचने का कोई उपाय शेष ना रहे, तभी संलेखना ग्रहण करें। ठीक है हेमलता जी। हाँ देखो ये जी जो पूरा जो लोकाचार हमने कुछ वातावरण देखा बाहर में भी कि इस प्रकार की अति की गई, उसको प्रचारित प्रसारित किया गया कि भाई इन्होंने अब ये छोड़ दिया है, ये छोड़ दिया है। तो जब कोई चीज पॉलिटिकल मुद्दा बन जाती है तो कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो कुछ लोग ख्याति प्राप्त करने के लिए विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। और जो एकदम एकांत में स्वाधीनता के साथ करने योग्य कार्य था, वो एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाता है और फिर लोग कोई कोर्ट में चले जाते हैं, कोई कहीं कि भाई ये तो जैनों के यहाँ आत्महत्या करने का ये है, संलेखना संथारा ले लेते हैं, छोटी छोटी उम्र के लोग भी संथारा ले लेते हैं, मरने के लिए ही जबरदस्ती करते हैं। और जैसा कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड में आत्महत्या को एक अपराध माना गया है, तो उसको अपराध की श्रेणी में ला करके उस साधक को डिस्टर्ब किया जाता है। भले ही गिरफ्तार नहीं करें, कुछ नहीं करें, लेकिन पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, सरकारी तंत्र डिस्टर्ब करेगा। इसलिए ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल ये हो रहा है, लेकिन हमने देखा है टीवी में क्लिपिंग्स दिखाते हैं, देह विलय हो जाने के बाद उनके इस प्रकार से जो शरीर की स्थिति होती है उसके भी बहुत फोटोग्राफी वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया में प्रचारित प्रसारित किए जाते हैं। ये कम से कम शास्त्रानुकूल नहीं है, धर्मानुकूल नहीं है। हम उस जीव के मरण को इतना अधिक हाईलाइट कर देते हैं कि उसने जो जीवन जिया है साधना पूर्वक वो गौण हो जाता है। तो हमें कोई भी व्यक्ति जिसने समाधि संलेखना पूर्वक देह छोड़ा है, उसका जीवन कितना उत्कृष्ट रहा, किस प्रकार से उसने धर्म का साधन किया, उसकी चर्चा प्रमुखता के साथ होनी चाहिए। लेकिन काल विपरीत है, उंडाव सर्पणी काल है, गुण तो छिप जाते हैं, दोष ही ज्यादा मुखर हो जाते हैं, उनकी चर्चा ज्यादा की जाती है। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, संलेखना कोई ख्याति के लिए नहीं होती है, किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए नहीं होती है, तो सहज प्रक्रिया है। उस सहज प्रक्रिया को तत्व विचार पूर्वक निर्वाह करना वो कर्तव्य होना चाहिए। अब जो व्यक्ति के जिसने समाधि ली है, संलेखना ली है, हो सकता है वो कुछ ना कर सके, क्योंकि चारों तरफ के लोग वैसा वातावरण बनाए, उसको धर्म प्रभावना के नाम पर प्रचारित प्रसारित करें, लेकिन ये विद्रूपता है उसकी, और इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से साधक का भी नुकसान होता है और निर्दोष धर्म साधना का भी नुकसान होता है। बहुत सारी ऐसी कहना चाहिए कुरीतियां, कुप्रथाएं जुड़ गई हैं, जैसे उपवास वगैरह के 10 लक्षण आदि होते हैं, 10 दिन उपवास करते हैं। उपवास करने वाले कई लोग कहते हैं जल पे ही रहेंगे, कोई जल भी छोड़ देते हैं। शरीर इतना पराधीन हो जाता है कि मंदिर भी नहीं आ पाते हैं, स्वाध्याय नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते हैं, और जैसे तैसे 10 दिन निकालते हैं। 10वें दिन घर में ये प्लानिंग होने लगती है कि 11वें दिन या 12वें दिन जो भी पारणा होगा तो मेन्यू क्या बनेगा, किस कैटरिंग वाले को बुलाया जाएगा, किस हॉल को बुक किया जाएगा। ये कोई धर्म साधना थोड़ी ना है। 10 दिन थोड़ा सा त्याग किया और 11वें दिन इतना भक्षा भक्ष का ग्रहण किया, स्वयं ने किया, दूसरों को कराया, इसमें क्या धर्म है? जिन शासन में आहार का ग्रहण और आहार का त्याग दोनों ही उपवास, उप माने निकट, वास माने रहना। आहार ग्रहण करके तत्व विचार में रहा जा सके, आत्म के निकट रहा जा सके, तो वो उपवास है। त्याग करके रहा जा सके तो उपवास है, ग्रहण करके रहा जा सके तो भी उपवास है, लेकिन उसको जन सामान्य नहीं समझता है। इसीलिए बहुत सारे विरूपताएं इसमें आ रही है। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। आज समय हो गया है, इसलिए विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। दासांग जिनवाणी माता की जय। जय। जैन सर। धर्म की जय। ठीक, अब बोल रही हूँ।